को एक क्लेम आता है राजरत्न अंबेडकर की तरफ से, जो आपके ही परिवार के व्यक्ति हैं, संबंध है परिवार से, वो भी खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट बताते हैं। ये क्या विवाद है? ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पे क्लेम को लेके क्या विवाद है? राजरत्न के पिताजी को भी हम लोग ने ऑफर किया था, वो जब जिंदा थे। भाई अभी फ्रैक्शन छोड़ दो, नहीं आ जाओ, कुछ पिछले वाला कांड क्या किया है उससे हमें कोई बात नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, महाराष्ट्र के पार्टी में आप जाके आ गए ले, बाप बेटे दोनों भी जाके आ गए ले, वहाँ फेल हो गए, इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी में आ गए और फ्रैक्शन कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कार्यकर्ते का, ट्रेनिंग का। हम विहार है, हम लोग खाली भाषण देते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? मैं क्या सोचूं उसमें? सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं वो संविधान की छेड़छाड़ कर रहे हैं। देश संविधान के माध्यम से नहीं चलता है। हिंदू धर्म हावी होके एक मॉडरेट डिक्टेटरशिप में यहाँ देख रहा हूँ। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, हमारी खास मुलाकात सीरीज में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से सीधा रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। बाबा साहेब के परिवार से उनके पोते भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, दादर इलाका है। और राजगृह हम बाबा साहेब के निवास पे गए थे, वहीं आप लोग रहते हैं। और जिस जगह पर हम बैठे हैं, इस जगह की भी बहुत खास अहमियत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जहां वो अपना लिटरेचर, अपनी मैगजीन, न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करते थे, ये वो जगह है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी से हम कुछ ज़रूरी सवालों पर बात करने वाले हैं। तो भीमराव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये जो नाम है भीमराव अंबेडकर, हम सब जानते हैं बाबा साहेब के नाम पे ही नामकरण हुआ होगा, लेकिन अपने परिवार वालों से आप जब माता पिता से बात कर रहे होंगे, क्या कहानी है, ज़रा बता पाएंगे? बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद मेरा जन्म 2 साल के बाद हुआ है। इसके लिए घर वालों ने, महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा है, ट्रेडिशन है कि फादर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम रखा जाता है। वैसे मेरा नाम भीमराव रखा गया। फिर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर में बन गया। बड़ा गर्व महसूस होता है, जब जिम्मेदारी आज लगती है कि बाबा साहब का नाम है और उसी रास्ते में चलने का मैं कोशिश करता हूँ। आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं 2014 से इस सोसाइटी में आ गया। जो सोसाइटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्थापित की है। बिफोर द कन्वर्जन 1954 में डॉक्टर बाबा साहब ने इसका पंजीकरण किया था बम्बई में जी। और उसी सोसाइटी के बैनर में बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, जो 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि में लोगों को दीक्षा दे दी। वो यही बैनर था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और यही सोसाइटी का मैं आज वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और बाबा साहब की धम्म नीति लेके हम लोग पूरे देश में चलते हैं। हम लोग ने बाबा साहब की धम्म क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी, तो आज हमारे 24 स्टेट में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और बड़ी जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि सभी को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन जो 14 अक्टूबर 1956 से 1.5 महीने में हो गया जी। इसके लिए उसके बाद हमारे पिताजी भैया साहब अम्बेडकर इसके प्रेसिडेंट हो गए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। और भैया साहब अम्बेडकर और उस समय के रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने पूरे देश में धर्मांतर का प्रोग्राम लिए, लोगों को धर्मांतरित कर लिया। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बात थी उन लोग में कि हम लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए, लाए मनुवादी में जो हम लोग थे हम लोग ने छोड़ दिए हैं। हम लोग अभी दलित वंचित नहीं रह गए, तो हम लोग बौद्ध बन गए जी। इतनी सीमित बात थी। बाद में हम लोग ने लोगों को
भैया साहब जाने के बाद 1980 में जब हमारी माता जी मीराताई अंबेडकर प्रेसिडेंट बन गई, आज भी वो पैट्रॉन करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की है जी। उनकी उम्र अभी 86 चल रही है। उन्होंने 80 से लेके धर्मांतरिक के प्रोग्राम, उनको बौद्ध धर्म सिखाने की ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ चला दी। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 24 प्रशिक्षण हैं। इस 24 सब्जेक्ट पर हम लोगों को बुद्धिज्म सिखाते हैं। यहाँ सामने रहे, बाल सामने रहे, यहाँ नशाबंदी का हम लोग प्रोग्राम लेते हैं जी। महिलाओं को हम लोग सुशिक्षित करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। हर दिन 3-4 घंटे उन लोग को दोपहर को हम लोग बिठाते हैं हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में के ब्रांचेस में, और उन लोग को प्रशिक्षित करते हैं। तो बाबा मैं आज देखता हूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्कर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंबेडकर मूवमेंट में इतना कौन सा भी मैं पॉलिटिकल होए सोशल होए इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है। किसी के पास भी इतने बड़े कार्यकर्ता प्रशिक्षित लोग नहीं है। मैं आज कन्फर्म से आज बात करता हूँ। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन चीज़ों को स्थापित किया, जो मानक तय किए, उसको विस्तार देना, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना, ये अम्बेडकर साहब की जो फैमिली है उसके तौर पे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तो आपको लग रहा है कि हम वो काम को बखूबी कर रहे हैं या अभी उसमें और काम करना बाकी है? देखो, ये धम्म का काम है, काफ़ी बड़ा इसका एक्सपांशन है, एक बड़ा का टारगेट बहुत बड़ा है जी। लेकिन जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, हम तो बड़े खुश है कि हम लोग टारगेट पर काम कर रहे हैं। हमारी ब्रांचेस अभी बोल दे 24 राज्यों में कार्यरत है, और आने वाले समय में हम लोग 2025 तक करोड़ों लोगों को यहाँ देश में धर्मांतरित करेंगे। उसका सिलसिला अभी चालू हुआ है। कई प्रोग्राम हम लोग ने लिए,